हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अभी सारा काम कंप्लीट हो गया, नहाना धोना, पूजा, ब्रेकफास्ट सब हो गया है। तो मैं फिर से किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो अभी लंच में बनाऊंगी मैं मूंग दाल, जो कि मैंने भिगो के रख दी थी सुबह। और मैं कढ़ाई में ही बनाऊँगी। हमेशा मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि और आज 2 दिन से बारिश नहीं हो रही, तो किचन में काम करने में थोड़ा मन लग रहा है। क्योंकि नहीं तो बारिश की वजह से पूरी छत टपकती थी, इससे पूरी स्लेब गीली रहती थी, ऊपर से पानी गिरता था चूल्हे पे। जहाँ पे चूल्हा फिक्स किया हुआ था ना सेट, वहाँ पे आके दोनों तीनों चूल्हे पे ऊपर से टपक टपक पानी गिरता था लगातार। इतना पानी टपकता था, और पूरी किचन में नहीं टपकता, बस जहाँ पे चूल्हा था और थोड़ा इधर उधर आजू बाजू में टपकता था। तो खाना बनाने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, पर वो तो आप समझ सकते हैं कि खाना तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और बाहर से भी रोज़ कितना ला के खाएंगे, रोज़ खाना सही भी नहीं रहता, अच्छा भी नहीं लगता। जब घर में सब कुछ हो तो बाहर का ला के कैसे खा सकते हैं रोज़ रोज़। तो ये परेशान होके भी हम बना ही लेती हूँ खाना। तो चाहे कितनी परेशानी हो, लेडीज़ को तो खाना बनाना ज़रूरी होता है। कि वो खुद परेशान हो, चाहे खुद बेड पे पड़ी हो, तबीयत ख़राब हो, तो भी उसको उठ के खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और न बनाएगी तो हमें बेचैनी हो जाएगी, क्योंकि हमारा काम है तो खाना बनाना, तो अपने परिवार को पालना है, तो हमें बनाना भी पड़ेगा खाना को उठ के। तो यही है औरत की कहानी, खासियत की वो उठ के चाहे बीमार पड़ी हो, पर उठ के खाना ज़रूर बना ही लेती है, हिम्मत करके भी। और भगवान भी उन्हें हिम्मत देते हैं खाना बनाने के लिए। तो और वैसे तो आज मेरी तबीयत तो ठीक नहीं, क्योंकि आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा, बोलने में भी दिक्कत हो जाती, कभी कभी गला बैठा बैठा सा हो जाता है, तो मैं अच्छे से बोल नहीं पाती। तो अभी मैं दाल का सिंपल सी दाल बनाऊंगी, लहसुन नहीं डाल रही, प्याज तो डाल रही, क्योंकि प्याज के बिना बच्चे नहीं खाते हैं, नौटंकी करते हैं। एक दिन तो नहीं डाला था ना, मैं सोची कि नवरात्रि प्याज लहसुन नहीं डालूं, पर ये बच्चे मानते ही नहीं हैं। वो ना तो अदरक डालने देते, ना लहसुन डालने देते। पर लहसुन अदरक के बिना तो हमारी दाल अच्छी भी नहीं बनती, और डालना भी ज़रूरी है। पर मैंने आज क्या किया, इसके अंदर प्याज टमाटर के साथ में अदरक को ना ग्रेट कर दिया। थोड़ी सी तो कली कट करके डाल रही हूँ, और थोड़ा मैंने ग्रेट कर दिया, ताकि बच्चों को पता न चले। पर फिर भी कुछ न कुछ दांतों तले आएंगे ना बाइट, तो चिल्लाएंगे ज़रूर। पर मुझे तो बहुत पसंद आती है, जब मेरे मुंह में आती है ना अदरक का टुकड़ा, तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है मुझे तो। और बच्चे हेल्थ के लिए सही नहीं समझते, इनको ये नहीं पता कि हेल्थ भी ज़रूरी है, टेस्ट से ज़्यादा हेल्थ ज़रूरी है। पर क्या कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने इसके अंदर प्याज टमाटर डाल दिया, बेसिक मसाला भी डाल दिया है, और अदरक मैंने डाली थी, तो प्याज टमाटर के साथ प्याज के साथ में डाल दिया, थोड़ा उसको भी पका लेंगे, पक जाएगी वो भी। और ये भी है मूंग दाल। पर अभी है ना, अब की बार लेके गए हैं ना ये मूंग दाल, पता नहीं कैसी इतनी मोटी मोटी दाल है। नहीं, इतनी मोटी नहीं हुआ करती है मूंग दाल, तो इसमें टेस्ट भी अलग ही अजीब ही आता है। आजकल कुछ भरोसा नहीं है, क्या मिलावट, क्या किस कैसी दाल किस चीज़ की बना देते पता ही नहीं चलता। पर इसमें मूंग दाल जैसा टेस्ट ही नहीं है, अलग ही टेस्ट है, कुछ ना है तो कुछ अच्छा टेस्ट ना कुछ ख़राब, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये है क्या चीज़। बच्चे भी खाने दाल इतनी चाह करके पसंद मांग मांग करके खाते थे। जब से 1 किलो दाल मंगवाई थी, तो ये दाल ख़त्म ही नहीं हो रही। ये बनाती हूँ तो बच्चे बहुत करते हैं, मम्मी ये क्या दाल बनाई है। और इसलिए मोटी मोटी, बहुत ज़्यादा मोटी भी है, और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है। पता नहीं कैसी मूंग दाल दी पर आजकल
किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता, पता नहीं क्या बेचते हैं क्या करते हैं। और ये मैंने शाम का समय तो मैंने फिर से आरती पूजा कर ली है। दोनों टाइम मैं दिया लगाती हूँ भगवान जी के मंदिर में। वैसे तो सब लोग ही लगाते, पर हमारे गांव में तो है ना शाम के टाइम एक ही टाइम दिया लगाते हैं। पर मैं यहाँ आने के बाद इन दोनों टाइम दिया करती हूँ। तो भगवान जी माता रानी आप सभी को खुशी रहे, सुखी रखे, सबको सुख संपन्न रखे, ये भी माता रानी से प्रार्थना। और सब काम कंप्लीट करने के बाद में मैं आई हूँ कपड़े समेटने के लिए। तो अभी पैकिंग करनी है, तो सारे कपड़े धुल के रख रहे हैं। तो ये कितने सारे कपड़े धुले थे, तो ये समेटे नहीं है क्योंकि 2 दिन तक तो इनको सूखने में लग गया। बारिश हो रही थी तो सूख नहीं पाए कपड़े। और अभी ये कितना बखेर के रखा। मैं बेटे को बोली कि बेटा समेट ले इस कपड़ों को, तो उस समेटूंगा ऐसे करते करते रह गया। पर समेटने पड़ेंगे मुझे ही लगता क्या है समेटूंगी बस। अभी जस्ट जब तक ये काम कंप्लीट ना होना तब तक चैन नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी दाल बन चुकी है, शाम का समय है। फिर से दाल हमारी पक चुकी है। आज मेरा दिमाग पता नहीं क्या कहाँ जा रहा था, कुछ बोलने में भी दिक्कत हो रही है और वो सही मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। उलट पुलट मेरी हो रही है सब कुछ। और अभी मैं आई हूँ कपड़े समेटने के लिए। तो ये जब समेटे जाएंगे ना, इनका काम कंप्लीट हो जाएगा, तब मन को तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी, तब मैं बैठ पाऊँगी आराम से। क्योंकि जब तक काम बिखरा पड़ा है ना, तो बैठ शांति से बैठा भी नहीं जाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर बच्चों की क्या आदत है, ये तो बिखेर के ही रख देते हैं, बस यही करते हैं। पर हम लेडीज़ कोई परेशानी होती है, पर आजकल इतनी परेशानी हो रही है, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है, सोचने की शक्ति भी नहीं रही। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं भगवान भरोसे ही क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं। दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा, पर मैं आप लोगों को कुछ शेयर नहीं कर सकती। क्या करूं। और मेरी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रह रही है, क्या करूं।